यूपीएससी के ऑब्जर्वर साथी, हमारे संजीव भाई और देवल भाई, और साथ ही जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई रमेश भाई, हमारे अर्जुन बामनिया जी और सभी मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये संगठन सृजन का जो मूल सोच है, राहुल जी और खड़गे जी ने 2024 में बेलगांव में हुए अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया। वो बेलगांव में अधिवेशन इसलिए हुआ था क्योंकि महात्मा गांधी ने पूरी कांग्रेस का अध्यक्ष के तौर पे, इस भारत की कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे सिर्फ 1 साल तक वो उस पद पे रहे थे और वो पद ग्रहण उन्होंने बेलगांव से किया था। तो बेलगांव के अधिवेशन में उस पद ग्रहण को 100 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने वहाँ पर एक विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। उस बैठक में निर्णय ले लिया गया, हमारे कई रिपोर्ट ने, हमारे कई अलग अलग प्रकार के जो साथी, जिसमें कांग्रेस मजबूत होना, कमजोर होना, क्यों हुआ, क्या हुआ, वो सब से जो निकल के आया था वो ये था कि संगठन सर्वोपरि होने की जगह पर चुनाव में जीत कर आने वाले लोग संगठन पर काफ़ी भारी दबाव डाल रहे हैं, और जिसकी वजह से संगठन के कार्यकर्ता के साथ जो कनेक्टिविटी है वो कम हुआ है। तो हमारी कमियों को पहचान के पार्टी ने निर्णय लिया कि अब पूरे भारत में पूरा 1 साल के लिए हम संगठन सृजन अभियान चलाएंगे। वो संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन ही सर्वोपरि है। जैसे हम सब के लिए देश सबसे ऊपर है, और उस देश को सबसे ऊपर रखने के लिए, देश की जनता के लिए हमारा संगठन जो है वो विचारधारा के आधार पर चलने वाला, वो सर्वोपरि होना चाहिए। चुनाव महज एक हिस्सा है उसका। इस देश की पूरी बागडोर संभालने के लिए 5 साल में एक बार आने वाला पर्व है। चुनाव ही सब कुछ नहीं है। इस सोच के साथ संगठन सर्वोपरि प्रोसेस के तहत संगठन सृजन का शुरुआत भी गुजरात से हुआ, क्योंकि गांधी और सरदार की उस भूमि से शुरू करके, और लोग हमारे, तो आप गुजराती भी आप अच्छे से समझते हो, तो कहते हैं जहाँ से खोया है वहीं से पाया जाता है। तो ये जो गुजरात से काफ़ी कुछ खोया था, गांधी और सरदार का जो सोच था उसको भी गुजरात में खोया, और एक अलग प्रकार की सोच वाले लोग जो गुजरात में पनपे और पूरे भारत और पूरे गुजरात के संसाधनों को लूटने का काम, पूरी हमारी जो संवैधानिक ढांचा है उसको ख़त्म करने का काम, गरीबों के संसाधनों को लूट कर अमीरों को देने का काम करने वाले लोग, और उन सब के लिए हमको शुरुआत गुजरात से ही करनी पड़ेगी। वैसे हम लोग, मैं किसान हूँ तो कह सकता हूँ, कोई पेड़ पौधा अगर ठीक से फल फूल नहीं दे रहा है तो उसका कारण उसके पत्तों में नहीं पर उसकी जड़ों में होता है। तो उस जड़ों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो जड़ों का इलाज करने के लिए गुजरात से संगठन सृजन की प्रोसेस शुरू हुई। उस प्रोसेस में 41 जगह पर पूरे भारत से पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व जनरल सेक्रेटरी, वर्तमान जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के बड़े CWC मेंबर से ऐसे 41 लोगों को वहाँ पर भेजा गया। उसमें हमारे अर्जुन बामनिया जी भी यहाँ से थे, जिनको दाहोद जिले में भेजा गया था। तो ऐसे कई सीनियर साथियों को, मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टरों को वहाँ पर भेजकर एक प्रोसेस शुरू हुई। उस प्रोसेस में जो पहले प्रदेश के 5 नेता तय करते थे कि कौन से जिले का अध्यक्ष कौन होगा। पहले होता था कि राष्ट्रीय स्तर के 2-3 नेता और प्रदेश के 5 नेता मिलकर जो निर्णय करते थे उसको पूरा सुलटा दिया। मैं वो उल्टा दिया या पलटा दिया नहीं, उसको सुलटा दिया, और वो सुलटा कर उसको ऐसे कर दिया कि अब कांग्रेस का बूथ में रहने वाला कार्यकर, बूथ में बैठने वाला कार्यकर है, वो तय करेगा कि मेरे जिले का अध्यक्ष कौन होगा। और आने वाले समय में सिर्फ ये जिले का अध्यक्ष नहीं, जिले के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, मंडल के स्तर पे, अब उसका प्रधान, उसका मुखिया ऊपर से तय नहीं होगा, अब कार्यकर्ता तय करेंगे कि हमारा मुखिया कौन होगा। तो कार्यकर्ता की अहमियत बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। हमारा गुजरात का सफल एक्सपेरिमेंट के बाद जो सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ था, उसकी जगह पर आज गुजरात में जो हलचल पैदा हुई है इस संगठन सृजन की वजह से, उसके बाद करीबन 11 साल से जो हरियाणा में संगठन का सर्जन नहीं हुआ था,
वहाँ पर सिर्फ 1 महीने में पूरे हरियाणा में नया संगठन खड़ा हुआ। ये टाइम बाउंड प्रोग्राम है। विदिन 30 डेज हर जिले में नए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। नए का मतलब पूरा नया ऐसा नहीं, कुछ पुराने रिपीट भी होते हैं, कुछ नए, पर जो हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे वो अब प्रधान बनेंगे, उस प्रकार की ये पूरी प्रोसेस है। उनको सुनने के लिए AICC की ओर से हर जिले में एक साथी जाता है। यहाँ पर कांग्रेस CWC का मेंबर होते हुए और सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए मेरी जिम्मेदारी बांसवाड़ा और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो मैं इधर आया हूँ। मेरे साथ अशोक चांदना जी लगे थे, पर अभी अशोक चांदना जी को बिहार के चुनाव में वहाँ पर जिम्मेदारी दिया है, तो उनको रिप्लेस करके कोई बहुत जल्दी नया व्यक्ति हमारे साथ जोड़ेंगे और मैंने दोनों हमारे साथियों का नाम दिया। तो ये पूरी 5 लोगों की एक टीम, 4 लोगों की टीम यहाँ पर काम करेगी। हम हर ब्लॉक में जाएंगे, कार्यकर्ता से मिलेंगे। फिर एक कहावत कहूँगा, अब गांव नहीं घूमेगा, बैलगाड़ा घूमेगा। पूरे गांव को नहीं घुमाएंगे, हमारे कार्यकर्ता को नहीं घूमना पड़ेगा। हम घूमते हुए गांव में, कस्बों में, फील्ड में जाएंगे और कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनेंगे, उनके सुझावों को। इसमें सिर्फ प्रधान चुनने की प्रोसेस नहीं है, उसके अलावा उस क्षेत्र की राजनीति क्या है, वहाँ के सवाल क्या है, ओवरऑल उसका भी फीडबैक जो है वो हाईकमांड तक जाएगा। इस प्रकार की प्रोसेस के बाद जिनको जिम्मेदारी मिलेगी पूरा पावर के साथ मिलेगी। साथ साथ में ये भी है, पावर मिलेगा, साथ में जिम्मेदारी मिलेगा। अब रोल मिलेगा तो साथ साथ में मॉनिटरिंग भी होगा। गुजरात में 45 दिन के बाद मॉनिटरिंग हुआ, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी 45 दिन खत्म होगा तो एक बार पूरा मॉनिटरिंग होगा, रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। उसी तरीके से जब राजस्थान की नई नियुक्तियाँ होगी तो उसके बाद एक रिपोर्टिंग कार्ड बनेगा और उस रिपोर्टिंग कार्ड में कुछ चीज़ें हैं उसको देखी जाएगी कि कार्यकर्ता के साथ कितने कनेक्ट हैं, नए कार्यकर्ता को कितना जोड़ते हैं, जनता के मुद्दों को कितने उठाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से विजिबिलिटी कितना है, कांग्रेस की विचारधारा के लिए लड़ाई कितने लड़ रहे हैं। तो ये पूरी सब कुछ जो है और संगठन का जो स्ट्रक्चर है उसको कितना पूरा किया, तो कार्यकर्ता को पावर मिलेगा, साथ में मॉनिटरिंग। ये राहुल जी और खड़गे जी का और पूरे भारत में एक के बाद एक स्टेट में टोटल 950 जिलों में इस प्रकार से नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। सो इट दिस, अब मैं लास्ट में अपनी बात को कंक्लूड करते हुए मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में सत्ता और संपत्ति का डिसेंट्रलाइजेशन कोर आइडिया है और बिल्कुल उससे उल्टा भाजपी एजेंडा होता है सत्ता और संपत्ति का सेंट्रलाइजेशन। नागपुर से तय होता है, राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है, कार्यकर्ता नहीं जानता है। मैं राजस्थान में कई जगह पे घूमता हूँ, उनको मुख्यमंत्री के खुद के स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम मालूम नहीं है। मैं राजस्थान के लोगों को पूछूंगा, आज बताओ मध्य प्रदेश का भाजपा का मुख्यमंत्री कौन है, नहीं पता है, क्योंकि वो लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री सीधे तौर पे नहीं होते हैं, वो नागपुर से तय हुए। और गुजरात के 2 जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए लोग हैं वो तय करते हैं। सो वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि जनता को लूट कर उधर पहुंचाया जाता है। हमारा है दोनों तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन। धन्यवाद।